हेलो, चित्रा भाभी बोल रही हैं क्या? हाँ राधिका बोलो, कैसी हो? मैं मस्त हूँ, आप कैसी हैं? चल रहा है अपना। क्या आप भी ऐसी बात करती हैं? अब तो सब ठीक चल रहा है ना आपका? भैया ने परसों ही बताया मुझे, उनको नौकरी में प्रमोशन मिला है ना, सैलरी भी बढ़ गई है ना उनकी। हाँ लेकिन अरे तुम देख रही हो ना, महंगाई भी कितनी बढ़ गई है। हाँ वो बात तो है। मेरा भतीजा कैसा है? सुजय ना, वो भी ठीक है। तुम बोलो, तुमने आज कैसे कॉल किया? नहीं कुछ नहीं, आपने मिक्स दाल का आटा मंगवाया था ना, तो वो आ गया है। अच्छा ठीक है, मुझे बताओ उस दाल के आटे के कितने पैसे हुए? क्या ये कैसी बातें कर रही हैं भाभी आप? तो क्या अब मैं आपसे दाल के आटे के पैसे लूंगी? कुछ नहीं, बस आपको ये बता रही हूँ कि आकर ले जाइएगा। वैसे तो मैं ही आ जाती, लेकिन ये अथर्व के स्कूल की वजह से ना टाइम नहीं मिल पा रहा है, वही तो। अरे हाँ हाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं ही दोपहर में आकर लेकर जाऊंगी। हाँ अच्छा ठीक है, रखूं क्या फोन? हाँ हाँ रखो, बाय। राधिका, राधिका। रेवती, अरे क्या हुआ इतनी जल्दी? अथर्व कहाँ है? अरे वो तो अंदर है, वो ड्राइंग की बुक कंप्लीट कर रहा है। अच्छा, जाओ तुम भी अपनी ड्राइंग बुक कंप्लीट करो, जाओ। रेवती, क्या हुआ है? हाँ? मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, आ जाओ। आओ बैठते हैं, आ जाओ। अरे बैठो पहले। रेवती, क्या हुआ है? पहले ये बताओ मुझे, कल तुम्हारे घर कोई लड़की रहने के लिए आई थी क्या? हाँ आई तो थी, तुम्हें कैसे पता? मुझे ही नहीं, पूरे सोसाइटी को पता है। हाँ क्या? कौन थी वो? इनके ऑफिस की ही तो थी। राधिका, मुझे लगता है कि वही लड़की थी जिसे मैंने गुरुनाथ के साथ मेरे स्टूडियो में देखा था। अरे वो उनके साथ काम करती है, इनके साथ यहाँ वहाँ आती जाती रहती है। तुम्हें एक बात बताऊं रेवती, उसे ना थोड़ा प्रॉब्लम है। क्या? मानसिक प्रॉब्लम। पहले तो मुझे लगा था कि बहुत होशियार है, लेकिन पूरी की पूरी पागल है। ये क्या बोल रही हो राधिका? और हाँ, मैं तो तुम्हें बताना ही भूल गई। अरे हम जिस दुकान पर गए थे ना, नेहा और अथर्व के लिए कपड़े लेने के लिए, जब ये हमें वहाँ पर मिली थी, मेरा उसके साथ झगड़ा हुआ था, मैंने उसका हाथ पकड़ा था और बोला कि सॉरी बोलो, तो ये वही है, शनिया। क्या? हाँ ना, देखो दुनिया कितनी छोटी है। यही मुझे वहाँ मिली थी, लोनावला में, इनके ऑफिस की टीम के साथ। फिर तभी मुझे पता चला कि इसका प्रॉब्लम क्या है। वो कह रहे थे कि इस घर में सब कुछ बहुत गड़बड़ चल रहा है, इसीलिए इतनी जिद्दी है और चिड़चिड़ी है। पर इनके ऑफिस में ना सब लोग उसको संभाल लेते हैं, और ये तो कुछ ज्यादा ही। क्या करेंगे, सेक्रेटरी है ना, और ऊपर से उम्र कम है, और ऐसी मानसिक बीमारी है। बेचारी। वो बेचारी है ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन तुम जैसा बर्ताव कर रही हो ना, इसकी वजह से सब तुम्हें बेचारी कहने लगेंगे, ऐसा मुझे लगता है। क्यों? ऐसा क्यों लगता है तुम्हें? तुम्हारी वजह से। अच्छा बताओ, तुमसे ये सब किसने कहा? गुरुनाथ ने ना? हाँ, और कौन बताएगा? उसने तुम्हें ये बताया और तुम डायरेक्टली उसे घर पे ले आई रहने के लिए? अरे उस वजह से नहीं लेकर आई, बीमार थी वो, बुखार आ गया था उसको ना, इसीलिए लेकर आई। राधिका, ये सब उसका नाटक भी तो हो सकता है ना, तुम्हारे घर में घुसने के लिए। रेवती, क्या तुम कुछ भी बोल रही हो? अरे वो कल रात को आई, दवाई ली, सो गई और सुबह उठी और चली गई। क्यों खामोखा शक कर रही हो तुम? राधिका, अरे देखो रेवती, ये जो शक नाम का कीड़ा है ना, मन और गृहस्थी दोनों को ही खोखला कर देता है, इसलिए इससे जितना दूर रहो उतना ही अच्छा है। तुम बैठो, मैं अथर्व को जल्दी से तैयार करके लाती हूँ। भक्ति ने जो बताया मुझे वो इससे बताऊं क्या? लेकिन ये यकीन नहीं करेगी। क्या? पागल है वो, ऐसा बोला उन्होंने? और ये सब उसे गुरुनाथ ने बताया। मैं गारंटी के साथ कहता हूँ ये सब झूठ है। गुरुनाथ उनसे ऐसी झूठ मूठ की बातें बताकर फंसा रहा है। लेकिन ये सब हम समझते हैं, राधिका कहाँ समझती है। उससे लगता है उसका पति जो कुछ कहता है वो पत्थर की लकीर है, बस। देखिए सीधी सी बात है, एक बड़े कारपोरेट कंपनी में काम करने वाली लड़की पागल कैसे हो सकती है? वही तो। लेकिन राधिका समझती नहीं है ना, गुरुनाथ कुछ भी कहता है उस पे यकीन कर लेती है। मुझे ना राधिका जैसी औरतों पे कभी-कभी बहुत गुस्सा आता है। उन्हें
खुद के अपने विचार नहीं है क्या? पति की सारी बातें कैसे मान लेती हैं? उनसे सवाल नहीं कर सकती क्या? क्योंकि औरतें अपने पति पर जान लुटा देती हैं। नहीं ऐसे मैं नहीं, उस दिन आप ही तो कह रही थी ना। हाँ वो बात तो सच है, लेकिन ये सब करते वक्त खुद को, खुद के अस्तित्व को, खुद के गृहस्थी को क्यों नहीं संभाल पाती ये? राधिका बहुत अच्छी है, सीधी सादी है, भोली है वो। उसे इससे बाहर आना ही होगा, लेकिन कैसे समझ नहीं आ रहा मुझे, क्योंकि वो मेरी किसी भी बात पे यकीन नहीं करती। मतलब लेकिन आप दोनों तो अच्छी दोस्त हैं और फिर भी वो आपकी नहीं सुनती। क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि मैं मर्दों से नफरत करती हूँ, दुनिया के सभी मर्दों पे मैं गुस्सा करती हूँ। मेरे पति ने मुझे धोखा दिया, इसलिए उसे लगता है कि मैं दुनिया के सारे मर्दों पे शक करती हूँ। क्यों, सच नहीं है ये बात? ऐसा नहीं है, दुनिया के सारे मर्द बुरे नहीं होते हैं। अब अपने आप को देख लीजिए, आप कितने अच्छे हैं। I mean, आप सेंसिबल हैं। मैं आप पे क्यों शक करूंगी? हाँ, औरतों के प्रति आपके मन में रिस्पेक्ट है, लेकिन गुरुनाथ का मन, बर्ताव सब गलत है। उसकी सारी बातें संदेहजनक है, और ऐसे मर्दों को मैं कभी अच्छा नहीं बोलूंगी। एनीवे, अब ये प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करनी है ये सोचते हैं, क्योंकि राधिका मेरी बात मानने को तैयार ही नहीं। तो फिर किसकी बात सुनेंगी वो? उनके घर का कोई? उसके भैया घाटकोपर में रहते हैं। उनसे बात करके देखें। लेकिन उनके घर का पता मेरे पास नहीं। जब वो यहाँ आएंगे तो हम उनसे बात कर सकते हैं। मतलब इस वक्त तो हमारे हाथ में कुछ नहीं है, लेकिन ये सब ऐसे ही चलता रहा ना तो राधिका भाभी की जिंदगी की प्रॉब्लम्स बढ़ती चली जाएंगी, ये बात तो पक्की है। हैप्पी बर्थडे जेनी। थैंक यू। हैप्पी बर्थडे जेनी। थैंक यू सर। जेनी, जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद। अरे वाह, जैसे को तैसा जवाब, कितना बढ़िया है। हाँ, आज तो जेनी Good morning, बहुत sir. सुंदर दिख रही है। थैंक यू। अरे गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। अरे आज क्या स्पेशल है? ओह राइट राइट राइट, आज जेनी का बर्थडे है ना? हाँ, इसलिए देखो कितना अच्छा ड्रेस पहन कर आई है। वाह वाह वाह, जेनी यू आर लुकिंग गॉर्जियस एंड मेनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। थैंक यू सो मच सर। तो आज सेलिब्रेशन है, केक है या नहीं? आया है ना सर, गजानन महाराज की कसम, जेनी महाराज घर से लेकर आई हैं। रियली? यस सर, मैंने खुद घर पर बनाया है केक। ओह दैट्स सो स्वीट ऑफ यू। चलो फिर सेलिब्रेशन की तैयारी करो, मैं 1-2 मिनट में आता हूँ। ओके? हाँ रघु, मैनेज ओके। करो। 1 मिनट मैडम। विलास, What did you do? अरे केक क्यों गिराया आपने? मैंने कहा गिराया, गलती से मेरा धक्का लगा। लगा नहीं, तुमने जानबूझकर धक्का दिया। मैंने कितनी मेहनत से ये केक बनाया था। एक चुप बैठो यार, मैं ऐसा क्यों करूंगी? क्योंकि तुम ऐसी ही हो। आज मेरा बर्थडे है, सब लोग मुझे अटेंशन दे रहे हैं, ये तुमसे देखा नहीं जा रहा है ना? You always want to be the center of attraction. तुमने ऐसा क्यों किया? You're feeling jealous, right? पागल हो क्या तुम? I mean, look at you. मैं तुमसे जलूंगी? Seriously? क्या समझती हो तुम अपने आप को? यहाँ की हीरोइन हो तुम? और आज अटेंशन मिल रहा है ना, उतना ही ले लो, ओके? अपनी औकात मत भूलो, बेवकूफ। Mind your language, शनाया। नहीं तो क्या? धमकी दे रही हो मुझे? नहीं, मुझे पता है तुम क्यों कर रही हो। वो कपूर सर ज्यादा ही मेहरबान है ना तुम पर, इसलिए। क्यों नहीं होंगे? हाँ? और तुम्हारे पेट में क्यों दुख रहा है? मैं मेरा काम ठीक से और सटीकता से करती हूँ, टाइम पे करती हूँ, इसीलिए वो मेरी साइड लेते हैं। और तुम क्या करती हो?
एक काम तो ढंग से करती नहीं हो और तुम्हें कुछ आता भी नहीं है, इसलिए तुम्हें ऑफिस में कोई अटेंशन नहीं देता और इस सब का गुस्सा तुमने मेरे केक पर निकाला। ओह गॉड, क्या केक की रट लगाए बैठी हो? पेरिस से लेकर आई थी क्या तुम 200 का केक फालतू, और बोल रही है मैंने बनाया है। शनाया शट अप। अरे नहीं नहीं, एक्चुअली तुमने ही बनाया होगा, क्योंकि वैसे भी तुम बाहर का केक नहीं खरीद सकती ना। शनाया प्लीज शट अप। हाँ ए चुप करो, रोना धोना बंद करो। पैसे ही चाहिए ना तुम्हें? रुको एक मिनट, रुको एक मिनट। पैसे ही चाहिए थे ना, रोना बंद करो। ये लो पैसे। शनाया व्हाट द हेल, तुमने मुझे शनाया, तुम हाथ छोड़ो मेरा, मुझे मारने दो। शनाया बिहेव योरसेल्फ। ये ऑफिस है, जाहिल औरतों की तरह क्या झगड़ रही हो? जेनी क्या चल रहा है? सर आई डिड नॉट डू एनीथिंग। हम सब मेरे बर्थडे का केक काटने वाले थे, इन्होंने आके मुझे धक्का देकर केक गिरा दिया सर। और सर मुझे बुरा भला बोलने लगी है। ये झूठ बोल रही है। गलती से धक्का लग गया तो इसने मुझे चाटा मारा। लोअर क्लास यूजलेस। See, she always speaks to me like this. अब आप खुद सुन रहे हैं ना सर? तुम तुम्हारा मुंह बंद रखो, नहीं तो नहीं तो क्या? शनाया, इनफ, नाउ इनफ। गलती तुम्हारी। मैं क्यों बात कर रहा हूं इससे? गुरु सर, हम सब ने देखा है, शनाया ने जानबूझकर उसे धक्का मारा था। सिर्फ धक्का ही नहीं मारा, और भी उसे बहुत कुछ भला बुरा कहा है। गैरी सब झूठ बोल रहे हैं, ये सब मिले हुए हैं। तुम अभी इसी वक्त इसे नौकरी से निकाल दो। शनाया बस हो गया, और कुछ नहीं बोलोगी तुम। जेनी, जो हुआ वो भूल जाओ। आज तुम्हारा स्पेशल डे है, हम एक बार फिर से केक काटेंगे। रघु, जी सर। विलास जरा ये साफ करो। जी सर। जाकर एक केक ले आओ। नहीं सर, जितना ड्रामा हुआ उतना बहुत है। जेनी, इतनी छोटी सी बात पर मूड ऑफ नहीं करते। कम But ऑन गुरु सर, दिस इज रॉन्ग। ये बात इतनी छोटी सी नहीं है। आनंद बिल्कुल सही कह रहा है जुबेदार। आज तक हमने इस शनाया की हर गलती को छोटी है ऐसे मानकर माफ कर दिया, लेकिन इसे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये सुधरना ही नहीं चाहती। ओ पानवलकर जी, आप ज्यादा गुस्सा मत कीजिए, बीपी हाई हो जाएगा। इस सब से आपका क्या लेना देना? शनाया, इनसे अच्छे से बात करो, सीनियर हैं ये तुम्हारे। आनंद, यू शट अप। What? प्लीज स्टॉप इट। मेरी वजह से सबको बुरा भला सुनना पड़ रहा है, मेरी वजह से सबकी इंसल्ट हो रही है। मैं ही ऑफिस छोड़कर जाती हूँ। जेनी, आनंद सर, जेनी, तुम्हारी गलती नहीं है, तुम क्यों जॉब छोड़ोगी? गुरु सर, गलती शनाया की है ना, तो उसे सॉरी बोलना चाहिए, जेनी को। अब मैं कुछ नहीं बोलूंगी। वैसे भी मुझे इस लोअर क्लास मेंटालिटी के लोगों के साथ रहना ही नहीं है। मैं जा रही हूँ। मिस्टर सुबेदार, दिस इज इनफ। पानी अब सर के ऊपर से जा रहा है। अब मुझे शनाया की कपूर साहब से कंप्लेंट करनी ही होगी, और वो मैं जरूर करूंगा। पानवलकर जी, प्लीज आप थोड़ा शांत हो जाइए, हम बाद में देखेंगे क्या करना है। अब इसका बर्थडे इम्पोर्टेंट है। हाँ साहब के रखो। सर नहीं, रहने दीजिए। जेनी, जेनी, कम प्लीज, जो कुछ हुआ वो भूल जाओ, हम सेलिब्रेट करते हैं। ओके जेनी, उस पागल लड़की के लिए तुम अपना बर्थडे क्यों बिगाड़ रही हो? हम सब हैं ना तुम्हारे वेल विशर्स। हाँ चलो। जेनी, और हम सभी लोग तुम्हारे साथ हैं। कम ऑन। चलो। मैडम, केक काटिए। अथर्व, ये सारी चीजें ऐसे कौन फेंक के रखता है? हाँ? और ये सब कौन उठाएगा? मैं?
अच्छा राधिका, ये प्रोजेक्ट कब सबमिट करना है? हाँ राधिका, खेलो। क्या हुआ? कुछ नहीं। ये गोली मैंने कल शनिया को दी थी, उसको बुखार आया था ना? उसने तो गोली ली ही नहीं। ली ही नहीं? वही तो समझ नहीं आ रहा है मुझे, क्यों नहीं ली होगी गोली उसने? जरा बाहर चलो, चलो बाहर। क्या रेवती, समझ नहीं रही या समझना ही नहीं चाहती? क्या? उसकी तबीयत ठीक नहीं थी, उसे बुखार था। हाँ, जब दवाई ली नहीं तो बुखार कैसे चला गया? राधिका, ये सब नाटक था उसका। रेवती, वो ऐसा नाटक बिटक क्यों करेगी? अरे क्योंकि उसका गुरुनाथ के साथ अफेयर चालू है। रेवती, अब तुम बस खामोखा का शक मत करना शुरू करो। हाँ, अरे जब मैं उसको घर लेकर आई ना, तो इन्होंने मुझसे कहा कि इसको घर लेकर क्यों आई तुम? अरे क्योंकि वो भी उनका नाटक था, क्या तुम ये कहना चाहती हो? हाँ। मुझे इन बातों पर यकीन नहीं है। अच्छा बताओ, जिन बातों पे यकीन नहीं करती वो बातें इस दुनिया में नहीं है, ऐसा नहीं होता। राधिका, संभल जाओ, नहीं तो ये लड़की तुम्हारी गृहस्थी तबाह कर देगी। रेवती, अगर हमारी शादी जबरदस्ती हुई होती, हमारी इच्छा से नहीं होती ना, तब मैं यकीन भी कर लेती। पर ऐसी बात नहीं है ना, लव मैरिज है हमारी। शादी से पहले 4 साल तक का प्यार था हमारा। रेवती, ये प्यार ऐसे खत्म नहीं होता है। राधिका, भाभी आइए, बैठिए। अच्छा, चाय लाती हूँ आपके लिए। अरे चाय नहीं चाहिए, चाय पी के आई हूँ मैं, सिर्फ पानी लेकर आओ। ठीक है। मुझे लगा कि आप शाम तक आएंगी भैया और सुजय के साथ। अरे ऐसा नहीं है, इनके ऑफिस का कुछ फिक्स नहीं होता। आजकल तो इन्हें आने में देर हो जाती है। बहुत मेहनत करते हैं मेरे भैया। उन्होंने ही तो किया है सब कुछ, मम्मी पापा के जाने के बाद। दिन रात मेहनत करते थे, तब जाके खाने को मिलता था हमें। बहुत गरीबी में दिन निकाले हैं हमने। होता है एक एक का नसीब। मतलब देखो ना, अब तुम गरीब से अमीर हो गई हो और मैं अमीर से गरीब। कहाँ हमारा घर और कहाँ तुम्हारा ये हाई सोसाइटी का फ्लैट। भाभी, ये क्या हमारा तुम्हारा कर रही हैं आप? हाँ, आपको और हमारा कुछ अलग है क्या? पराए हैं क्या आप हमारे लिए? अरे आप लोग कभी भी आकर रह सकते हैं यहाँ पर। वही करना होगा हमें शायद। क्या? अरे हमारे घर पर मेहमान आए हैं ना। कौन मेहमान? वही खून चूसने वाले। बाप रे, खटमल। नाम नहीं लेते। हाँ। नहीं, गलती हो गई मुझसे। तो अब क्या? अब कुछ नहीं, उन पेस्ट कंट्रोल वालों को बुलाया है, वो दवाई छिड़कने के लिए। बिल्कुल नींद पूरी नहीं हो पा रही है। अब वो दवाई छिड़कने के बाद पूरे घर में उस दवाई की बू आ रही है। जहरीला होता है ना वो। अब सुजय छोटा है, उसमें तुम्हारे भैया को दमा है। अरे उस दिन उन्हें ऐसे ही खांसी का दौरा पड़ा, रात भर रुक नहीं रही थी उनकी खांसी। हाँ क्या? फिर 2 दिन के लिए आप लोग यहीं आकर रह जाइए। यही बोलना था मुझे भी, लेकिन कैसे बोलती? ऐसे अचानक उठकर किसी के घर पर आकर रहना। अरे ऐसा क्यों कह रही हैं? इसमें संकोच करने की क्या बात है? अब ये घर किसी पराये का है क्या? अब मैं नहीं सुनूंगी। आप, भैया और सुजय, आप तीनों यहाँ आकर रहेंगे 2 दिन के लिए। अरे मतलब जीजू को तो कोई? अरे अब मैं और वो एक दूसरे से अलग हैं क्या? हा? मैं पूछूंगी उनसे, अभी कॉल करती हूँ। शनाया, क्यों आए हो यहाँ पर? शनाया, जाओ यहाँ से। तुम, अरे सुनो सुनो, क्या कर रही हो? जाओ उस जेनी के पास जाओ। क्या पागलों की तरह बड़बड़ा रही हो? यारे मैं पागल की तरह नहीं बोल रही हूँ, तुम मुझे पागल समझ रहे हो। देखा है मैंने, 1 बार नहीं 2 बार साइड लिया उसकी तुमने। उस लड़की ने सबके सामने मेरा इंसल्ट किया और तुमने कुछ नहीं कहा, उल्टा मुझे शांत कर रहे थे तुम। शनाया, सिचुएशन ही ऐसी थी, ट्राई टू अंडरस्टैंड। मैं वहाँ क्या बोलता यार? अब ये भी मैं ही बताऊं तुम्हें क्या बोलना चाहिए और क्या नहीं?
जो कुछ भी हुआ उसमें मेरी गलती है, ऐसा लगता है तुम्हें? शनाया अब तुम बकवास कर रही हो। अब बस करो। अब मैं तुम्हें अल्टीमेटम दे रही हूँ। अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं तुम्हारी सब बातें मान लूँ, तो फिर उस जेनी को नौकरी से निकाल दो। तुम्हें पता है ये पॉसिबल नहीं है। कपूर सर मुझे अलाउ नहीं करेंगे उसे नौकरी से निकालने के लिए। और कपूर सर का क्या है यार? अच्छा, तो कुछ खास किया होगा उसने उनके लिए। शनाया, क्यों? मैं तो सही बोल रही हूँ ना, इसलिए तो कपूर सर इतने मेहरबान है ना उस पर। शनाया डोंट टॉक रबिश। हाँ, तुम जैसे सोच रही हो वो लड़की वैसी नहीं है। तुम्हें क्यों तकलीफ हो रही है? मैं उसे बोल रही हूँ तो। अच्छा, अब उसे पसंद करने लगे हो तुम? शनाया क्या बेवकूफों की तरह बोल रही हो तुम? क्यों? सच सुनकर गुस्सा आया तुम्हें? शनाया ये बकवास करना बंद करो तुम। ओके, अब तुम्हें मेरी बातें पसंद नहीं आती ना? ठीक है, फाइन। इफ दिस इज द केस ना, मेरा डिसीजन हो गया है, यू कैन लीव। कैसा डिसीजन? क्या लीव? मैं रिजाइन कर रही हूँ। क्या रिजाइन कर रही हो? मैं संभाल रहा हूँ ना ऑफिस में। तुम क्या संभाल रहे हो देखा है मैंने। तुम्हें क्या लगता है तुम एहसान कर रहे हो मुझ पर? शनाया, यहाँ से जाऊंगी तो मुझे दूसरी नौकरी नहीं मिलेगी। देखो, एक बात ध्यान में रखो, आई डू नॉट नीड यू, ओके? 7 दिनों के अंदर अगर बेटर जॉब नहीं ढूंढ पाई ना मैं, तो देखना तुम। चलो गेट लॉस्ट नाउ। शनाया, निकलो यहाँ शनाया से। क्या कर रही हो तुम? मुझे तुमसे बात तुम- नहीं करनी है। तुम चलो निकलो बेवकूफी यहाँ कर रही से। हो चलो। शनाया।